मैं यहाँ पर आई तो थी किसानों की समस्याएं सुनने के लिए, छुट्टे जानवरों की वजह से किसानों की बर्बाद हुई ज़िंदगी का दुख सुनने के लिए आई थी। लेकिन आज मैं अपने इस प्रोग्राम का अंत कर रही हूँ किसान की कब्र के सामने बैठ करके। मेरे पीछे एक किसान की कब्र है, ये उसका जवान बेटा है। मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। तो एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। नरेंद्र मोदी छुट्टा जानवरों से लखपति बनाने की झूठी स्कीमें बताते हैं। चुनावों में आवारा पशुओं के गोबर से लखपति बनाने की झूठी गारंटी देते हैं। मैं इस वक्त पर किसानों के पास हूँ, उनके खेत में खड़ी हूँ, गेहूं के खेत में खड़ी हूँ। सच्चाई क्या है वो दिखाती हूँ। ये आवारा जानवर किसानों का पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कैसे किसान इन आवारा पशुओं की वजह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, वो दिखाने के लिए सीधे खेत में खड़ी हूँ। देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो खेत था, ये गेहूं का खेत पहले हरा भरा था। अब जो ठूठियाँ नज़र आ रही हैं वो इन आवारा पशुओं की वजह से नज़र आ रही हैं। इनके कानों में बिल्ले लगे हैं। अगर आप गौर से देखें तो इनके कानों में बिल्ले लगे हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये किसी गौशाला में रही होंगी, लेकिन अब किसानों के खेत में हैं। तो आखिर गौशालाओं में रही ये साढ़े, ये गायें, ये आवारा पशु किसानों के खेत में क्या कर रहे हैं, ये हम देखने के लिए आए हैं, क्योंकि किसानों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार की मदद कर 5 किलो दैका यो 20,000 का सत्यापीठित किसानन के। ये किसानों का पूरा खेत, पूरा ये इनकी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। पूरा खेत चर चुके हैं। देखिए, कुछ नहीं बचा इस खेत में। 25 रुपए की रस्सी दे दे, हम फसली लगा लेंगे। इतना हम परेशान हैं, क्या करें हालात से। अम्मा ये बताओ, मोदी जी कहे कि किसानों के लिए हम ऐसी व्यवस्था खड़ी कर देंगे कि किसान जब आवारा जानवरों को देखेंगे तो कहेंगे कि इसको बांध लो, इससे भी कोई कमाई का जरिया निकल आएगा। गाय का गोबर भी सरकार खरीद लेगी, आवारा जानवरों का गोबर भी सरकार खरीद लेगी, आप लोग लखपति बन जाएंगे। तो अम्मा कुछ हो पा रहा है? लखपति नहीं बेटिया, और मालिक लो पेटे के रोटी छीन रहे हैं। पेटे की रोटी छीन रहे, का खइबे हम बच्चे? भूखन मरब बिटिया, का खइबे? देख कर खेत रोए आवती है। अच्छा, ये जितने छुट्टा जानवर हैं, इनके सबके कान में बिल्ले लगे हुए हैं। ये सब आही गौशाला है क्या बिटिया? ये सब गौशाला प्रधान कोई मजबूती नहीं है गौशाला में। प्रधान का नाम क्या है आपके? राजकुमार। तो राजकुमार से कभी बोले हो कि ये जितने छुट्टे जानवर हैं सबके कानों में बिल्ले लगे हुए हैं, तो गौशाला के हैं, तो गौशाला में काहे नहीं रहते हैं भैया? नहीं जात का, कहाँ नहीं जाते, का ध्यान नहीं करते, कहाँ से अपन बचाओ, कहाँ तक बचाइए? रात बिटिया चले जा रहे हैं, का करिए भाई? तुम्हारे कुछ मुंह पेट है कि नहीं है? कुछ रोटी खाए, खाना खाए जई हो, वत्ते में तो 25 सारा बढ़ गया। ना तार राख रहे, ना धोती कपड़ा राख रहे, और मौका पर कहा आदमियों को रपटा ले रहे हैं, मार रहे हैं। महंगे तार खरीदने के पैसे नहीं हैं, वो लोग किस तरीके से तार लगाए, कांटा लगाए, सब कुछ लगाए, लेकिन छुट्टे जानवरों से बचाव नहीं हो पा रहा। नहीं बच रहे हैं बिटिया, कुछ नहीं बच रहे हैं। भैया 2 रोज कांटा लड़का काटी और 2 रोज रूंधीन, और तब हो नहीं छोड़न मार ठूठी ठाड़ी साफ। तन के लिए कमाई का सिर्फ एक साधन है, वो है खेती किसानी। अब खेती तक नहीं करने दोगे तो किसान क्या करेगा बताइए? किसान कहाँ जाएगा? चुनावों के समय सबसे पहले किसान याद आता है, लेकिन चुनावों के बाद किसानों को भूल जाते हैं नेता। सरकार की मदद कर 5 किलो दैका यो 20,000 का सत्यापीठित किसानन के। वहाँ गेहूं दादा ने वो 5 किलो तो जी आदमी अरे यो ना तो नुकसान हो चाहे 5 किलो अपन धर ले ना दे। छुट्टे जानवरों से बचने के लिए क्या क्या कोशिशें, क्या क्या उपाय कर रखे हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। तार बांध रखे हैं, ये देखिए, ये है तार, ये तार बांध रखा है। फिर ये पूरा देखिए जाल लगा रखा है ताकि छुट्टा जानवर किसानों का खेत बर्बाद ना कर सकें। लेकिन क्या मिला इससे? देखिए, ये ठूठियां मिल रही है किसान को। नखलौती खरीद धोती लाई जाती बिटिया, बांधी जाती है कि मतलब ना देखा तो शायद न फाड़ दें, वो फाड़ दे धोती, बस घुसे चले जा रहे हैं। से कह दो घर में खेत में चूल्हा बना के रखे, घर में
खेत में चूल्हा बना के खाना बना रहे हैं, घर जाने की नौबत नहीं आती, तब भी हम क्या करें। सरकार से कहो रस्सी दे दे 25 रुपए की खरीद के, हमारा देखा देखा नहीं जा रहा। हम इतना परेशान हैं, क्या करें। जागते सोते नहीं बनता, खाना खाते नहीं बनता, खेत बर्बाद है। और गौशाला वाले, इतना गौशाला में गाय आती हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते। तो सरकार, दादा नाम बताओ अपना। होरीलाल। देखिए हालत क्या है, आप चुनावों में बड़े बड़े सभाओं में, रैलियों में बड़े बड़े प्रचार करते हैं, आपको लगता है किसान बड़े मजे में है, लेकिन 5 किलो राशन से किसान का कुछ नहीं होने वाला। किसान बर्बाद है, क्योंकि किसान की पूरी मेहनत, पूरी जिंदगी की कमाई सब कुछ ऐसे ही छुट्टा जानवर चट ले रहे हैं। अब मैडम क्या बताएं हम, आप यहाँ का हालात देख रही हैं। सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से यही कहेंगे, अगर गौशाला खुला है तो उनकी सुरक्षा करें, उनको अंदर रखें। अब अभी अंदर रख दिए, रात को छोड़ दिए, हम क्या करेंगे। तो क्या रात को छोड़ देते हैं क्या? हाँ, रात को छोड़ देते हैं बिटिया, अगर बंधे रहे तो नुकसान ना हो। ये देखिए, ये गेहूं का खेत था दादा? गेहूं का था, पूरा जुताना पड़ गया आपको। क्या करें, कम से कम देख के ये तो नहीं होता, रोना तो नहीं आता है, कम से कम जुता पड़ा है, इसलिए मालूम है कि है नहीं कुछ। ये खेत पूरा हरा भरा हो गया होगा दादा? अरे इसमें निकल रहे थे, बाली निकल रही थी। कितने बड़े बड़े हो गए थे खेत? मुझे लग रहा है इस मौसम में इतने बड़े बड़े हो गए होंगे। हाँ? अट्टे गेहूँ हो गया रहा, निगरे वाला रहा बेटा। क्यों भैया, अब तो पकने का समय आ गया था। गौशालाओं में छोड़ रहे हैं कि आप लोग के खेतों के लिए छोड़ रहे हैं? गौशाला में छोड़ रहे हैं, रात में निकल आते हैं, 9 बजे छोड़ देते हैं। तो ये निकल आते हैं कि निकाले जाते हैं? गेट खोल के छोड़ा जाता है, गेट खोल करके छोड़ा जाता है। सुबह अंदर करते हुए हम उसकी भी वीडियो बनाए थे। इससे क्या फायदा हो जाता है गौशाला वालों का या फिर प्रधान का? चारा नहीं देना होता है। हाँ, चारा यहाँ चारे का तो पैसा आता है दादा? आता है। कितना पैसा आता है? 30 रुपए जानवर आता है। 30 रुपए जानवर आता है। 30 रुपए कितना? 35 रुपए हो गया। 35 रुपए हो गया, बढ़ गया है 5 रुपए और। 35 रुपए प्रति जानवर का चारा आता है, पैसा आता है। और बेचारे किसान दिन दिन रात भर मेहनत करते हैं, जानवरों को खेदते रहते हैं, भगाते रहते हैं, लेकिन इनकी फसल नहीं बच पाती है। शहरों से ला करके जो छुट्टे जानवर अपने गौशालाओं में रखते हैं, बिल्ली कान में लगाते हैं और दिन भर रख के रात को छोड़ देते हैं। ये दीवारें देख रहे हैं आप लोग अपने घर की सुरक्षा के लिए इस तरह की दीवारें बनाते होंगे, तार बांधते होंगे, जंगाल बांधते होंगे, ताकि आप लोगों का घर सुरक्षित रहे। लेकिन बेचारे किसान अपने खेत बचाने के लिए इतना सब इंतजाम करते हैं। तार बांधा हुआ है, लकड़ियाँ बांधी हुई हैं, लकड़ियों के जाल लगाए हुए हैं, कांटे लगाए हुए हैं, ताकि छुट्टा जानवर ना जाना पाए। उस तरफ देखिए, पूरी दीवार बनाई हुई है जाल से, तार से। किसी ने साड़ी टांगी है, जो जिसको मिला, जो जिससे हो पाया। किसी ने साड़ियाँ टांगी हुई हैं ताकि साड़ छुट्टे जानवर अंदर ना घुसने पाए। किसी ने कोट टांगा है, कहीं शर्ट टंगी है, कहीं लहंगा टंगा है, कहीं पेटी कोट टंगा है, कहीं कुछ टंगा है, कहीं बोरियां लगी है। इधर भी पूरा साड़ियों से दीवार बनाई हुई है। जो किसानों के पास आया उससे किसानों ने दीवार बना ली, ताकि आवारा जानवर जो है वो उनके किसानों को चर ना पाए, बर्बाद ना कर पाए। ये है किसानों की हालत। जैसे आप ये बैंगन का खेत देख पा रहे हैं, ये बाहर तारों से बंधा हुआ है, दीवारें बनी हैं, जाल लगी हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए किसानों ने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। ये बैंगन के खेत आप अभी ठीक लहलाते हुए देख पा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक यहाँ पर भी बैंगन का खेत हुआ करता था, वैसा ही लहलाता हुआ पूरा बैंगन का खेत हुआ करता था। लेकिन अब ये सारे जो खेत हैं ये आवारा पशु चर गए हैं और अब आपको सिर्फ ये पूरा खेत चट्टान की तरह दिखाई दे रहा है। पूरा खेत खाली हो गया है और इस खेत के बर्बाद हो जाने के बाद एक ही रात को, उसी रात को इस खेत के मालिक को इसके सदमे की वजह से हार्ट अटैक आ गया। इस खेत के अंदर चलते हैं, आइए। नमस्ते भैया, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार यादव मैडम। अच्छा, बैठ जाइए वीरेंद्र। आपका खेत है क्या ये? जी मैडम, ये मेरा खेत ये है। आपका खेत है? जी आप मैडम। ही के पिताजी को हार्ट अटैक आ गया? जी मैडम, आया था। हाँ मैडम, ये हार्ट अटैक आ गया था पिताजी को खेत देख के। मैडम ये मोबाइल नंबर मैंने अपना डाल दिया था, सब लोगों ने कहा। सचिव साहब फोन करके बोल रहे थे कि सबसे बड़े किसान यहाँ के तुम ही हो, तुम्हारा ही खेत चर गए। हमने कहा कि आके देख लो। आके कह लगे कहाँ पे? हमने कहा गौशाला से 2 कदम दूरी पे है, एकदम मेन रोड पे। तो कहने लगे कि तो सचिव साहब खुद देखने के लिए आए आपका खेत की? आपका क्या, आपका कितना नुकसान हुआ? उसके बाद पर जब मैं परिवार नकल रजिस्टर बनवाने गया,
उसके बाद परिवार नकल रजिस्टर जब लेने गया उनके पास, हाँ। तब कहने लगे कि ज़्यादा करोगे इतने केस लगा देंगे कि पूरी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होंगे आपके केस। अच्छा। कोई सरकारी नौकरी वोकरी नहीं पाओगे मैडम। हाँ। ये बताइए हम लोग क्या करें मैडम। ये देखिए ब्लॉक की बताइए, रिसीविंग। किसानों की हालत देखिए। किसान ये अगर देखिए। अपनी शिकायत करने के लिए भी जाए, अपने हक की बात करने के लिए भी जाए, तो बेचारा ये नौजवान किसान है, इसको ये धमकी मिलती है कि तुमको कोई सरकारी नौकरी तक करने नहीं देंगे। मैडम कितने शर्म की बात है ये, कितने शर्म की बात है ये। मैडम ये रिसीव करा के आए थे ब्लॉक में 26/12/22 को, जिसकी सुनवाई अभी तक कोई नहीं है। ब्लॉक की रिसीविंग है ये मैडम। ये देखिए खेत चरे हुए सब। ये देखिए इन लोगों ने फोटो तक लगाई है खेत चरे हुए। ऐसा नहीं है कि बिना सबूत के लेकर चले गए। खेत चरे हुए बेचारा किसान, उसे उठाइएगा, बेचारा किसान ये तस्वीरें लेकर गया कि देख लीजिए हमारा हम कितना बीघा खेत बर्बाद हुआ। 2 बीघा मैडम। देखिए 2 बीघा बैंगन था, खेत, सरसों था मैडम, बैंगन बरसीम और थे। सरसों। एक बेचारे का एक पाई का बैंगन नहीं बेच पाए हैं आपकी मैडम। और लगा कितना बताओ भैया? कम से कम 20 से 25 हजार रुपए बैंगन में लग गया, जो 8-10-12 हजार रुपए सरसों में लग गया होगा, उससे मतलब नहीं मैडम। यहाँ पर इनके पिता की कब्र है। देखिए जो बेचारे अपने खेत को देखने के बाद जिनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी कब्र यहाँ पर है। और ये बेचारा बेटा जिसके ऊपर अब पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई, जिसका पूरा खेत बर्बाद हो चुका है, अब ये क्या करेगा? मैडम कुछ सुनवाई नहीं हो रहा, बताइए क्या करें मैडम। आप सरकार से क्या मदद चाहते हैं? सरकार से मैडम क्या ये जानवर बंद करा दे मैडम। ये नुकसान जो हुआ इसका क्या करें मैडम, क्या होगा? इसके पहले आपने शिकायत करी थी? जी मैडम 2 बार कर चुके हैं कि सारे छुट्टे जानवर मेरा खेत जी बर्बाद कर मैडम। रहे हैं। क्या करें, मुकदमा लगाने की धमकी दी जाती है। अब कहाँ जाए मैडम? मुकदमा लगा देंगे तो खेत में खेती करने लिए पैसा नहीं, मुकदमा कहाँ से लड़ेंगे मैडम। मैं यहाँ पर आई तो थी किसानों की समस्याएं सुनने के लिए, छुट्टे जानवरों की वजह से किसानों की बर्बाद हुई ज़िंदगी का दुख सुनने के लिए आई थी। लेकिन आज मैं अपने इस प्रोग्राम का अंत कर रही हूँ किसान की कब्र के सामने बैठ करके। मेरे पीछे एक किसान की कब्र है, ये उसका जवान बेटा है जिसके पिता की मौत हो गई आवारा जानवरों के उसकी वजह से। उसका पूरा खेत बर्बाद हो गया। इस सदमे में इसके पिता को हार्ट अटैक आ गया। ये किसान मर गया। सरकारें झूठे दावे करती हैं, झूठी बातें करती हैं, बड़े बड़े मंचों से रैलियों में कहती हैं कि जी हम तो ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि किसान को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन किसान तकलीफ़ में नहीं, किसान इतने बड़े कष्ट में हैं, किसान इतने बड़े कष्ट में हैं जो कोई सुनने वाला नहीं है, जिसकी सुध कोई नहीं लेना चाहता। मेरे पीछे किसान की कब्र है। आप खुद अब समझ लीजिए कि किसानों की हालत क्या है। जो बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि हम किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप आवारा जानवरों को घर में बांध लेंगे, जो जानवर दूध नहीं देते हैं आप उनको पालने लग जाएंगे, हम उनका गोबर तक खरीद लेंगे। जी वो बातें कितनी झूठी हैं ज़मीन पर आकर पता चलेगा। ज़मीन पर आकर आप देखिए कि किसान मर रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, किसान सदमे में मरा जा रहा है क्योंकि उसकी मेहनत, उसका पूरा जीवन, उसका पूरा भविष्य सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। नमस्कार।